ये मंगल आरती का सॉन्ग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं। इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य के शिष्य के शिष्य थे और हमारी संप्रदाय के रसिकाचार्य हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है स्तवा अमृत लहरी, और स्तवा अमृत लहरी का पहला जो सॉन्ग है वो गुरुवाष्टकम है, जो हम गाते हैं रोज। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है, और इस सॉन्ग में ये जो गुरु की वंदना है, ये साधकों के लिए भी है, परफेक्टेड लोगों के लिए, सिद्धों के लिए भी है, जो प्योर है उनके लिए भी है, सबके लिए है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? संसार दावा नल लीढ़लोका त्राणाय कारुण्य घना घना तुम। अब मैं प्रोनाउंसिएशन में नहीं जा रहा, बट आप लोग सब गलत गाते हो, मतलब बहुत बुरी तरह गलत गाते हो। गलत ही नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि अगर गलत गाओगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। संस्कृत ऐसी है कि अगर हम उसको सही से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इनफैक्ट इसलिए वेदों को अलाउड नहीं है, जो ब्राह्मण लोग नहीं है वो वेदों को जप नहीं कर सकते, वेद उच्चारण नहीं कर सकते। ब्राह्मण मतलब इस सेंस में कि जो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वेदों में संस्कृत है, हिंदी में ऐसे नहीं है। हिंदी को आप कैसे भी बोलो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, संस्कृत का चेंज हो जाता है। इनफैक्ट केवल शब्दों के उच्चारण से मीनिंग चेंज नहीं होता, शब्दों को किस तरह उच्चारण करते उससे भी मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे भागवतम में ही आता है वो इंद्र शत्रु। जब इंद्र यज्ञ कर रहे थे अपने दुश्मन को मारने के लिए, और उनका दुश्मन कौन था? वृत्रासुर। वृत्रासुर तो सुना है ना सबने कथा, बहुत बड़ा राक्षस। तो उसको मारने के लिए इंद्र यज्ञ करा रहे थे, क्योंकि वो वृत्रासुर ने अटैक कर दिया था देवताओं पे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और उसने कहा यज्ञ करो। तो ब्राह्मण जो था उसके पिता देवता थे और माता असुर थी। उसको दोनों ही अच्छे लगते थे, देव और असुर दोनों। वो इस तरह मंत्र, वो एक्चुअली देवताओं के लिए यज्ञ कर रहा था मगर हेल्प असुरों की कर रहा था। वो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था, तो उसने बोला कि इंद्र शत्रु वर्धस्व। तो मंत्र पढ़ रहा था कि इंद्र ने कहा ऐसा मंत्र पढ़ो कि इससे मेरी शक्ति बढ़ जाए। तो वर्धस्व मतलब बढ़ना। अब डिपेंड करता है, अगर आप बोलो तो अब इसमें डिपेंड करता है आप कैसे बोल रहे हो। अगर आप बोलो इंद्र शत्रु वर्धस्व, अगर इंद्र पे जोर लगाओ, ऐसे बोलो सपोज इंद्र शत्रु वर्धस्व, तो किसकी शक्ति बढ़ेगी? तो इंद्र की। अगर बोलो इंद्र शत्रु, अगर आराम से बोलो इंद्र शत्रु वर्धस्व, तो किसकी शक्ति बढ़ेगी? तो शत्रु की। मीनिंग चेंज हो जाएंगे। अगर आप बोलो इंद्र शत्रु, तो मतलब इंद्र जिसके शत्रु हैं उसकी शक्ति बढ़े। अगर वो इंद्र शत्रु, तो इंद्रस्य शत्रु, तो इंद्र के शत्रु की। समास अलग लग गया, एक में बहुव्रीहि लग गया, एक में तत्पुरुष लग गया, सिर्फ बोलने से। और संस्कृत ऐसी है। इसलिए जो ट्रेंड नहीं है उनके अलाउड नहीं है। तो अगर आप संसारा दावा में कुछ उल्टा फुल्टा करोगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप जो जब गलत जब करते हो उसकी मीनिंग ही बिल्कुल उल्टा आता है। ऐसे उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं संसारा दावा नल लीढ़लोका त्राणाय कारुण्य घना 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 त्वम, है ना। अब जो घना घना त्वम, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है? हाँ। अब आप गाते तो रहते हो, कितने सालों से गा रहे हो आप वैसे? आपको मीनिंग नहीं पता। वो वेस्ट है ऑलमोस्ट गाना, क्योंकि बिना मीनिंग के गाओगे तो तोता अगर राम राम बोलता रहेगा तो उसको राम की कभी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मीनिंग ज्यादा जरूरी है पता होना।
मीनिंग पता होगा तो अपने आप प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, समझ रहे हो नहीं? मीनिंग तो पता होना चाहिए। सो घना घनत्वम, तो घना क्या मतलब है इसका? संसारा संसारा दावानल, तो दावानल मतलब होता है आग। सो जनरली आप लोग चैंट करते हो संसारा दावा नल लीढ़ा लोका, ऐसे चैंटिंग नहीं होती। जो मेन मिस्टेक्स बता दूंगा, बाकी तो नहीं बता रहा मैं। तो नला लीढ़ा कुछ नहीं होता, दावा नल है, इसलिए जब करना होता है संसार दावा नल लीढ़ा लोका। दावा नल एक साथ बोलते हैं और लीढ़ा लोका अलग से बोलते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सो संसार में दावा नल है, आग लगी हुई है। और संसार कहाँ है? संसार बाहर भी है और अंदर भी है। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, यही है ना। और उसमें आग लगी। आग किसकी लगी है? इच्छाओं की आग लगी हुई है। इच्छाएं करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि 90% मन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा अपना। वैसे तो 100% दिखाई नहीं देता, अगर आप सोचोगे नहीं तो मन दिखाई नहीं देगा। कुछ लोग संसार के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग सोचने के बारे में सोचते हैं। क्या बेटर है? क्या बेटर क्या है? सोचने के बारे में सोचना। ये कोई नहीं सोचता कि मैं सोच क्या रहा हूं, ये सोचता है कि सोच रहा हूं उसमें। और प्रॉब्लम वहां पर है, जब देखने लगोगे ना आंख बंद करके कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा हूं, तब पता लगेगा कि इच्छाओं की आग लगी पड़ी है। मन सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। अब जो नहीं सोचना चाहता है वो भी सोचता रहता है। होता है नहीं होता है? सो नल दावा नल लीढ़ा लोका। लीढ़ा मतलब होता है, लीढ़ा मतलब होता है, लीढ़ा किसको पता है क्या मतलब होता है? लीढ़ा मतलब होता है लिकिंग। लिक जैसे जो आग इतनी बड़ी होती है, ऐसा लगता है कि आग चाट रही है। नहीं, आग की जो लपटें होती हैं जीव की तरह लगती है, नहीं लगती है इतनी बड़ी बड़ी। और वो आग इस संसार लोका, इस पूरे लोक में चाट रही है, मतलब खा गई है वो आगे, खा गई है वो आग। दावानल लीढ़ा लोका, इच्छाएं हमें खा चुकी हैं। इसलिए भर्तृहरि एक बहुत बड़े पोएट हैं, वो लिख रहे हैं कि इंसान मर जाता है मगर इच्छाएं नहीं मरती, है नहीं? इंसान इच्छाओं को नहीं भोगता मगर इच्छाएं इंसान को भोग जाती हैं। जिस तरह इंसान शराब को नहीं पीता, शराब इंसान को पी जाती है, उसी तरह। सो इच्छाओं की आग ये लपटे खाए जा रही हैं हमको, हमसे काम कराए जा रही हैं, हमें पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। त्राण आया का, मगर इससे में कौन बचाएगा? त्राण आया मतलब कौन? त्राण समझते हो ना? त्राण करना, बचाना। कौन बचाएगा? कारुण्य, गुरु की करुणा बचा देगी। सो ये बता रहे थे गुरु की करुणा क्या, उनके उपदेश हैं, हमें सेवा का अवसर देते हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो कैसे बचाते हैं? घना घना तुम। सो अब ये जो अब एग्जाम्पल है, आप गलत जब कर रहे हो। आप हर आदमी क्या कहते हैं? घना घना तुम, है ना? उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घना का मतलब क्या होता है? घना का मतलब होता है घना। घना समझते हो ना आप लोग? घना, डेंस, डेंस। हाँ, तो ऐसे हिंदी में कहते हैं आपके तो जंगल बहुत घना है। तो घना, आप कह रहे हो कि घना और घना तो हम, सो 2 बार घना कह रहे हो, घना घना, सो कोई मतलब ही नहीं है। सो ये घना घना तो नहीं होता, घना घनत्वम होता है। सो एक घना हुआ घना और एक घना हुआ बादल। सो गुरु की करुणा उस घने बादल की तरह है, जिसकी बारिश से आग की लपटें, मतलब जब जंगल में आग लग जाए तो उसको बुझाने का एक ही तरीका है, बारिश, और कोई तरीका ही नहीं है। सो गुरु की त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। सो उनके बादल, जो करुणा के बादल बहुत घने हैं और उसकी बारिश से ये आग बुझ जाएगी, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। ये अगर जो गुरु कह रहे हैं उसको बस, जो आचार्य कह रहे हैं, जो प्रभुपाद कह रहे हैं, आंख बंद करके फॉलो कर लो बस, चाहे समझ भी नहीं आ रहा, बच जाओगे।
क्योंकि समझ बाद में आ जाता है, हर चीजें शुरू में तो आती नहीं ना, है नहीं। शुरू में मैथ्स कहाँ आती है, शुरू में समझ, कैलकुलस तो किसी को आती नहीं, कॉस थीटा टेन थीटा, शुरू में तो इंग्लिश लगती है इंग्लिश चल रही है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो मैथ्स ही नहीं लगती, पता नहीं क्या साइन बना रखे हैं, कुछ कॉप्टिक लैंग्वेज ही लगती है, क्या सिंबल क्या बना रखे हैं, तंत्र जैसा लगता है नहीं, अलग अलग साइन बने होते हैं। मगर आप टीचर की बात मान लो, इक्वेशन सॉल्व करते रहो तो समझ आने लगता है। टीचर कहते हैं इक्वेशन सॉल्व करो, तुम बस सॉल्यूशन निकालो, धीरे धीरे दिमाग में घुस आता है, होता नहीं होता है। तो ऐसे ही गुरु के आदेशों पे विश्वास होना चाहिए बस। जिसका विश्वास गया वो चला गया, बस वो आउट है, वो इस गेम से आउट है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई गुरु, कोई आचार्य कोई कहे कि पहाड़ से कूद जाओ, तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए क्यों कूदे, आपको पूछना चाहिए कितनी ऊपर से कूदूं। इसको विश्वास कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। क्या चाहिए? तो इस तरह से घनत्वम, ठीक है, समझ गए ना क्या क्या जप करना है। जप मतलब क्या कह रहा हूं, क्या क्या बोलना, घना कैसे दिया इसमें, क्वालिटी ऑफ, हाँ ठीक है, वो लिकिंग भी होता है, हाँ ये ठीक है, एग्जैक्ट नहीं दे रहे, एफ्लिक्टेड है मतलब एग्जैक्ट लिकिंग है, चाट रहा है वो। अच्छी ट्रांसलेशन नहीं की जिसने भी की है। आप देखते रहो, बता देना अगर कुछ है, देखते रहना, बता देना, और जो एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हैं। समझ गए नहीं समझ गए? क्या बोलना है? घना, हाँ घना, घनत्वम, घनत्वम, समझ गए? घनत्व, घना और घनत्व, दैट्स हाउ इट गोस। तो घना को आप बादल भी ले सकते हो और घनत्व को ले सकते हो कि उसमें घनत्व है। घनत्व समझते हो? डेंस, तभी क्वालिटी लिख रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी कैसी है? डेंस है। घना मतलब बादल, घनत्व मतलब डेंस। तो अगर आप घना घना बोलो तो आप बोल रहे हो बादल बादल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। तो प्राप्तस्य कल्याण, तो अगर हम गुरु के कल्याणमयी गुणों के बारे में सोचते हैं या गुरु से भगवान के कल्याणमयी गुणों के बारे में सुनते हैं, वही उनकी करुणा है। गुरु की करुणा क्या है? वो भगवान के बारे में बताते हैं ना, उनकी क्वालिटीज के बारे में। प्राप्तस्य, प्राप्तस्य मतलब प्राप्त करते हैं, कल्याण गुणार्णवस्य, कल्याणमयी गुण। तो गुरु की क्वालिटीज, गुरु के चरित्र के बारे में और भगवान के चरित्र के बारे में हम समझते हैं। और जब वो समझेंगे और जब अपने जीवन में उनका चरित्र उतार लेंगे, जैसे राम का चरित्र अपने जीवन में उतर जाएगा नहीं, तो हमें भी धर्म आ जाएगा, हमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा आ जाएगी हमें। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। तो आप लोग जनरली बोलते हो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये बोलते हैं ना। वंदे गुरु है, गुरु, क्योंकि गुरु में गुरोह बनाओगे तो वो कहेगा गुरु को बोलते हैं ना। तो गुरोह मतलब आपकी सप्तमी विभक्ति हो गई, गुरु का सप्तमी विभक्ति लगाओगे तो गुरु को हो जाएगा। तो इसलिए वंदे गुरु, एटलीस्ट ये लास्ट लाइन तो सही बोला करो, क्योंकि 8 बार रिपीट करनी है ना वंदे गुरु श्री, वंदे गुरु श्री, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम का मतलब पता क्या हो गया? कि मैं की वंदना, कि गुरु वंदना उनके चरण, कोई मतलब ही नहीं है इसका। गुरु के चरणों की वंदना करता हूं, यही है ना। तो गुरु के हो गया गुरु हो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ठीक है। और फिर सेकंड वर्स क्या है? महाप्रभु नहीं है, महाप्रभु है। हाँ, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, महाप्रभु के कीर्तन और नित्य और गीत, समझ रहे हो?
महाप्रभु कीर्तन में गुरु नित्य और गीत करता है, नहीं, उनके गुणगान गाकर। सो महाप्रभु बोलोगे तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। महाप्रभु कीर्तन ये बोल रहा हो, महाप्रभु के कीर्तन बोलना पड़ेगा ना। सो गुरु क्या करते हैं? महाप्रभु कीर्तन करते हैं, कीर्तन करके नित्य करते हैं, गीत करते हैं। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यन मनसो रसेना, और उनके उस कीर्तन गीत में पागल हो जाते हैं। ये गुरु हमें सिखाता है। गुरु हमें 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 पागल बनना सिखा रहा है। सो किसी तरह हसती रोदती अथ गायती। सो कभी कभी गुरु हंसते हैं, रोते हैं। ठीक है, ठीक है, अब तो बाद में लूंगा। तो गुरु कभी हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं और महाप्रभु का स्मरण करते हैं हमेशा। सो सबसे पहले गुरु हमें महाप्रभु के चरणों तक ले जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही रास्ता है कृष्ण तक पहुंचने का, और कोई रास्ता नहीं है। वो चाबी है। अगर महाप्रभु से आसक्ति नहीं होगी, गौरंगा बोले थे हवे पुलक शरीर, गौरंग बोल के अगर शरीर पुलक नहीं होगा, हरि हरि बोले थे नयने मारे वावे नीर, तो हरि हरि बोल के आंखों से आंसू नहीं आएंगे। तभी आंसू नहीं आ रहे आप लोगों के, क्योंकि आप चैतन्य को जानते नहीं कौन है, क्या लेके आए हैं और क्या देने आए हैं। वैसे मुझे बताओ, पिछले एक महीने में किसी ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्मरण किया है? 15 दिन? कभी 1 सेकंड भी किया है महाप्रभु के बारे में स्मरण? नाम छोड़ दो, नाम तो तोता भी लेता है। होता क्या है? आप ही बताओ, होता है नहीं होता है? स्मरण एक अलग चीज है कि 5 मिनट बैठ के कभी सोचा है उनके बारे में? कभी नहीं सोचा होगा, 2 महीने में भी नहीं सोचा होगा। सो कैसे होगा? नाम लेने का अलग चीज है, स्मरण अलग चीज होती है। जब आप प्रैक्टिस होते हो तो नाम लेके स्मरण होता है। अगर आप शुद्ध नाम लोगे तो नाम लेके स्मरण हो जाएगा, मगर अभी नाम ही शुद्ध नहीं ले रहे ना, तो नाम लेते हैं, स्मरण होता नहीं है। हम बोलते तो हैं जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, उस टाइम हम क्या सोच रहे होते हैं? वो भी शायद पता नहीं क्या सोच रहे होते हो। गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, ऐसा सोच रहे होते हैं कि क्या सोच रहे होते हैं? कुछ भी नहीं सोच रहे होते है, बस मजा आ रहा होता है कि म्यूजिक चल रहा है, नहीं? यही होता है ना। गौरनिताय का स्मरण थोड़ा ना आ रहा होता है कि महाप्रभु नदिया में कीर्तन करने, नित्यानंद प्रभु खड़दा में प्रीचिंग करने गए, नित्यानंद प्रभु लाइक अ मैड मैन गाँव गाँव जा रहे थे, धनंजय पंडित, शंकर पंडित इनके साथ प्रीचिंग करने। और नित्यानंद प्रभु जब जाते थे प्रीचिंग करने तो हैट पहन, मतलब टर्बन पहनते थे और ज्वेल पहनते थे, एंड ही वाज लुकिंग सो नाइस। ये सब कहाँ स्मरण आता है आपको? गौरनिताय बोल के आता है? नहीं आता ना, क्योंकि है। हाँ, तो वही तो, पढ़ते क्यों नहीं हो? वही तो मैं समझा रहा हूँ। अब नहीं पढ़ोगे तो कभी स्मरण नहीं आएगा ये। अब चिल्लाते रहोगे गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। चिल्लाना गलत नहीं है, एटलीस्ट गंदी चीज से चिल्लाना तो अच्छा है। मतलब गाली देने से अच्छा तो ठीक है गौरनिताय बोल लो, कभी तो दिमाग में जाएगा। मगर अगर यही चलता रहेगा, सिर्फ बोलते रहोगे, स्मरण नहीं आएगा, तो फिर आप करोड़ों जन्मों तक बोलते रहो, कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं हो सकती। महाप्रभु कह रहे हैं बहु जन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। नहीं मिलेगा। जैसे हरे कृष्णा भी जब कर रहे हो, अगर हरे कृष्ण और राधा के लीलाओं का स्मरण नहीं आ रहा तो फिर आप कर सकते हो, मगर कुछ होगा नहीं। तो कहीं प्रॉब्लम है नहीं? स्मरण क्यों नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आप उनके बारे में पढ़ नहीं रहे। तभी तो मैंने पूछा 1 महीने में कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। पढ़ोगे नहीं तो कैसे स्मरण आएगा? है नहीं? चलो अगर मैं आपसे बोलूं, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि आप ओबामा बोलो, तो क्या स्मरण आएगा? ओबामा है? अमेरिका का प्रेसिडेंट है, चेहरा आएगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, बस और कुछ नहीं आएगा ना? जो फोटो देखिए बस इतने आएगा ना? और क्या आएगा स्मरण? कुछ नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं क्या आएगा।
पता ही नहीं ना उसके बारे में। और थोड़े टाइम बाद आप थोड़े टाइम वो भी भूल जाओगे, ओबामा जय ओबामा जय ओबामा जय ओबामा, बस यही चलता रहेगा, इतना हो जाएगा। और क्या, चलो चेहरा भी देखा है तब आएगा स्मरण, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप चांट करो लॉर्ड कर्जन, जयो कर्जन, तो क्या स्मरण आएगा मुझे बताओ। अजीब सा वर्ड है, कुछ पता ही नहीं लगेगा ना कौन है, तो कौन है क्या है, कुछ स्मरण ही नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं है आपको। इसलिए जब नाम ले रहे हो तो इसलिए श्रवणम करना बहुत जरूरी है, उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ो, चैतन्य चरितमृत है, थोड़े बहुत रोज पढ़ो। तो गुरु ये बताता है, महाप्रभु कीर्तन, महाप्रभु के गुणगान बताते हैं गुरु, बताते हैं उनके बारे में पढ़ो। उनके बारे में पढ़ने से फिर बोलने से स्मरण आता है, और स्मरण आता है तो वो उसमें पागल हो जाते हैं। दैट ब्लिस वादित्र माद्यन मनसो रसेना, मन में रस आता है। जब स्मरण होता है तो रस आता है नहीं, सिर्फ बोलने से इतना रस नहीं आएगा जितना स्मरण से आएगा। होता नहीं होता है, बोलने में भी आता है, अच्छा मजा, अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सुना ही हुआ है कृष्ण के बारे में, ऐसा नहीं है, सुनते रहते हो, वृंदावन जाते हो। मगर अगर आपको एग्जैक्टली अगर अपने रोज पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे स्मरण आने लगेगा, तब इंटरेस्टिंग लगेगा। सो गुरु ये सब बताता है, भगवान के गुण बताता है, इंस्पायर करता है कि पढ़ो। मनसुरसेन रोमांच कंपाश्रु, और महाप्रभु का स्मरण करके शरीर में रोमांच होते हैं, कंप होता है, कंप समझते हो, अश्रु आते हैं आंखों से, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, और तरंग भक्ति के तरंगों में वो भजता रहता है भगवान के। वंदे गुरु श्री, ये गुरु है। सो क्या है मतलब, अब हम गुरु की वंदना ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि हम भी वैसे बने ना, हमारी भी इच्छा है कि हम भी वैसे बने, है नहीं, यही तो होता है, यही है ना। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में बच्चे सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, मुझे भी बनना है ऐसा, यही है ना। वो सोच सोच के उसको भी लगता है मैं भी क्रिकेटर बनूंगा। सो हमें उसके लिए कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज आप डाल्टनगंज में छूट जाओगे, इसी मंदिर में हम लोग चले जाएंगे, आप लोग बैठे रहोगे क्योंकि आपकी अपनी मेहनत है, मेरी अपनी मेहनत है नहीं। मैं अपनी मेहनत आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है। एक टीचर क्लास में आपको मैथ्स पढ़ा सकती है, मगर आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, वरना फेल हो जाओगे आप। प्रैक्टिस करनी होती है खुद से, या नहीं। वो चाहे कितने इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दे बोर्ड पे, आपको जाके खुद करना पड़ेगा। मैथ्स ऐसी चीज है, आप सिर्फ सुन के आप नहीं सीख सकते, है नहीं। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, ये तो है। मैथ्स ऑनर है ना, इसको पता है। मतलब इंग्लिश आप सुन के सीख सकते हो, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ लो, सुन लो, हाँ भाई शेक्सपियर क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। अगर मेमोरी शार्प है तो क्लास में हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं है ना। जियोलॉजी, बायोलॉजी, ये फैक्ट्स है। फैक्ट समझते हो, फैक्ट्स ऐसे कहेंगे, इंफॉर्मेशन है ना। बायोलॉजी, इंग्लिश आप सुन के सीख सकते हो, मैथ्स नहीं कर सकते ऐसे। मैथ्स को तो घर जाके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना फेल हो आप, बार बार करना पड़ता है। सो भक्ति भी ऐसी ही है, भक्ति मैथ्स की तरह है। मैं चाहे कितना ही यहाँ पे बता दूं, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी जाकर, वरना फेल हो जाओगे आप, फेल हो जाओगे यहाँ पर। सो इसलिए गुरु ये सब बताता है, और हम गुरुओं को देखते हैं कि उनको भी रोमांच कंपा शुरू हो रहा है, तो हमें भी लगता है हमें भी होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा। रोज सुबह हम गाते हैं, नहीं, रोज सुबह गाते हैं हम ये महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, और फिर हमें याद आता है ओ यस यस, कि उनको कंपा शुरू हो रहा है, मुझे तो हो नहीं रहा। यहाँ पे किसी को हो रहा है कंपा शुरू, किसी को कंप होता है, करंट लगता है ठंडी में लगता है, वैसे नहीं लगता। गौरंगा बोल के नहीं होता कुछ, वो खाली है। या हरे कृष्णा बोल के कुछ नहीं होता, वरना अगर आप सही से हरे कृष्णा बोलोगे तो आंखों से आंसू चालू हो जाएंगे आपके उसी वक्त। चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्णा बोलते थे तो उनके पूरे कपड़े गीले हो जाते थे, आधी माला में ही
पूरा गीला, धोती होती सब गीला, इतने आंसू निकलते थे। और पूरी माला में तो वहां जमीन पे आगे एक तालाब बन जाता था, इतने सारे, एक आंसू नहीं धारा निकलती थी, इससे 10 धारा निकलती थी, इससे 10 धाराएं बहती रहती थी। ये हरे कृष्णा महामंत्र का प्रभाव है। मतलब अभी हम ले रहे हैं मगर हमें प्रभाव नहीं आ रहा, अभी वो हम रियल बेनिफिट नहीं ले पा रहे हरे कृष्णा का। यू सी, जो रियल बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा हम लोगों को। हम लोग एक थोड़े बहुत में संतुष्ट हैं अपना, ठीक है चलो नाम ले रहे हैं, भगवान की कृपा है, भगवान ने मेरे लिए इतना कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है बहुत अच्छा है, मगर रियल बेनिफिट नहीं है ये। रियल तो भगवान देने आए हैं आपको अश्रु, कम प्रेम के अश्रु देने आए हैं, ले लो, ले सकते हो तो। ये सब दैट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो मेन जो चीज देना है वो नहीं लेके हम बाकी चीजें लेते जा रहे हैं। नहीं, हम ये कर रहे हैं। मतलब वो तो वही बात हुई कि आप किसी पार्टी में गए और पार्टी में नमक खा के आ गए इतना सब खाना पड़ा है, वो सब खाना छोड़ दिया, नमक चीनी उठा लेकर आ गए। क्या खा के आए पार्टी में? कितनी डिशें थी? 50 डिशें थी, बहुत सुंदर सुंदर। क्या खा के? नमक चीनी खा के आ गया। बस वही बात है कि मैं हरे कृष्णा जप कर रहा हूँ, भगवान की बहुत कृपा है, कितनी शांति मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है और कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो नमक चीनी खाना है, मेन चीज तो आप छोड़ के आ गए, वहां मेन चीज छोड़ के आ गए। तो इस व्यक्ति को बोलते हैं सबसे बड़ा दुर्भागी कहते हैं। नहीं, इसका यही कहेंगे ना, तो पार्टी में जाकर नमक चीनी खा के आए, उसको क्या बोलेंगे? वे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी में तो पहुंच गए, मोदी ने पार्टी किया, पहुंच गए किसी तरह, जैक वैक लगा के। मोदी की पार्टी में कैसे जाओगे आप? पहुंच गए, मगर वहां भैया आपको पास मिल गया, स्पेशल वीआईपी पास, अरे मोदी जी ने पार्टी दिल्ली में किया, हम जा रहे हैं, चले गए, पहुंच तो गए। वहां पे आइटम ही आइटम लगे। एक बार हमारे एक फ्रेंड थे फादर के, तो ही वाज स्टेइंग इन बॉम्बे, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन, मतलब करोड़पति। सो बचपन के फादर के फ्रेंड है, नितिन भाई, उनको नितिन, बॉम्बे में भाई कहते हैं ना, नितिन भाई। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, तो उसमें हम गए थे बचपन में। तो वहां पे हम बचपन में गए, तो वहां पर एक मिनट रुको, तो बचपन में गए तो वहां पर उन्होंने शादी स्टेडियम में की थी। स्टेडियम नहीं होता वो रनिंग स्टेडियम, उस स्टेडियम में शादी थी। तो हमने कहा स्टेडियम में क्या शादी कर रहे हैं, कोई मतलब हॉल होता तो, मगर स्टेडियम में शादी इसलिए की थी क्योंकि जो ट्रैक नहीं होती रनिंग ट्रैक, उस पूरी ट्रैक पे खाने का सामान था, पूरा ट्रैक अब यहां से चलते रहो और मतलब 1 किलोमीटर आप आइटम ही आइटम लेते रहो। तो 2-3 प्लेट, तो प्लेट भी एक इतनी बड़ी ट्रे थी, उसमें 2-3 प्लेट रखते, 2-3 प्लेट में लेना पड़ेगा आइटम है। इतने आधा बाय गॉड दिमाग खराब हो गया उस शादी में जाकर। सो आप बाई चांस मोदी की पार्टी में पहुंच गए दिल्ली जैक लगा के, मगर वहां पे 1 किलोमीटर आइटम्स पड़े और अब नमक चीनी खा के आ गए तो क्या कहेंगे आप लोग? मतलब क्या कहेंगे? बहुत बड़ा सौभाग्य था भाई, मोदी की पार्टी में चले गए मगर मूर्ख बन के मूर्ख निकले क्योंकि नमक चीनी खा के आए। सो वही बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य हम यहाँ पे आ गए हैं, मगर है मूर्ख अगर हम रियल गिफ्ट नहीं ले रहे। और वो आपको थोड़ी सी मेहनत, इसलिए प्लीज रोज पढ़ो भगवान के बारे में, आलसी मत बनो, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कृष्ण के बारे में। कृष्ण बुक तो है ना सबके पास, कोई भिखारी तो नहीं है। लाइब्रेरी भी है, नहीं अगर पैसे नहीं है तो लाइब्रेरी है। डाल्टनगंज में तो पता नहीं क्या है, बुक तो होगी हाँ ठीक है, तो फिर तो पढ़ लो थोड़ा सा, है नहीं? मतलब गप मारने से अच्छा तो गप मार के गप की गप मार दिया आपने रेड मार दी, जीवन बर्बाद हो रहा है। तो हम सुबह क्यों गा रहे हैं? अपना को याद दिलाने के लिए नहीं, तभी तो गाते हैं हम कि याद आ जाए कि रियल गिफ्ट क्या है। भूल जाते हैं ना हम गिफ्ट क्या है, इधर उधर फंस जाते हैं। सो रोज हमें याद आता है, ओ यस, कि उनको अश्रु आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे बैठे बैठे। तो फिर हमें याद आता है यस, मुझे भक्ति सही से करनी, मुझे जप करना है, पढ़ना है। तो एंथुजियाज्म मिलता है सुबह सुबह, यानी सिर्फ गाने की बात नहीं होती सिर्फ, तो गाते भी अच्छा है हम कि अच्छा लगे गाने में, बट वो दैट मीनिंग यू हैव टू नो। सो श्री विग्रहारा,
सो श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, आराधन श्री विग्रह। तो गुरु और क्या करते हैं? विग्रह का आराधन करते हैं। विग्रह मतलब डिटीज ना, नित्य नाना, तो नित्य भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं। और कैसे? तो नाना रूप से, फूल से, धूप से, दीप से ही करते हैं ना हम लोग। सो गुरु ये कर रहे होते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार, और श्रृंगार करते हैं भगवान का। तन मंदिर मार्जनात, और मंदिर का मार्जन करते हैं। मंदिर मार्जन समझते हो ना? साफ सफाई करते हैं, ये करते हैं, मतलब भगवान की सेवा करते हैं। नहीं, तन नहीं, तन नहीं, वो मंदिर है। श्री विग्रहारा तन मंदिर मार्जन, तो तन मतलब उसका तत्, वो तन वो नहीं है। सो शिव तन मंदिर मार्जनादो युक्त से भक्तांश च नियंजतोपि, और भक्तों को भी सेवा में लगाते हैं। यही है ना, उनको भी बोलते हैं भी तुम भी करो। युक्त से युक्त करते हैं, भक्तांश च नियंजतोपि, आगे लाइट। और लगाओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। अच्छा है, लाइट आ गई। लाइट भी सेवा कर रही है भगवान की, नहीं? सो युक्त से भक्ताम च नियंजतोपि वंदे गुरोशी चरणारविंदम। ओके, तो और क्या कर रहे हैं गुरु? चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो, तो भगवान के लिए 4 तरह के, हाँ क्या लिखा है उसमें? दो प्रसाद है ना, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद है। सो भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, यही कर रहे हैं ना, यही सेवा है ना। तो 4 तरह के प्रसाद, 4 तरह के मतलब एक खाने वाला, एक पीने वाला, एक सब करने वाला, एक चाटने वाला। चटनी है, सूप है, जो भी whatever it is, रोटी सब्जी। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। और इसका एक्चुअली एक और मीनिंग है, चतुर्विधा 4 तरह के प्रसाद, 4 तरह के रस बनाते हैं। प्रसाद मतलब 4 तरह के प्रसाद। तो किस तरह के प्रसाद? शांत रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस। शांत तो नहीं है, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, ये रस भगवान को अर्पण करते हैं। खाने का भी रस अर्पण करते हैं 4 तरीके के, और भक्ति रस भी अर्पण करते हैं। ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस तरह से करते हैं। विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादोन्न तृप्तान, और खुद स्वाद लेते हैं उसको, स्वादोन्न तृप्तान, और तृप्ति होती है, और दूसरों को उसका स्वाद देते। हरि भक्त संगान, हरि के भक्तों के साथ। हरि भक्ति संगान नहीं है, हरि भक्त संगान है। हरि के भक्तों के साथ 4 तरह के प्रसाद बनाते हैं, रस लेते हैं, और उसका स्वाद लेके तृप्त होते हैं। सो ये इसको कहते हैं भक्ति। सो हम साथ में इसलिए कि हम भगवान की लीलाओं का रस लें, और उस रस को भगवान को अर्पण करें, और अपने भक्तों को भी दें। ये हमें करना है। तो आपके पास ही नहीं होगा तो दोगे क्या? अगर आपके घर में खाना नहीं है तो दूसरों को क्या खिलाओगे? तो हमारे हृदय में रस नहीं है तो क्या दोगे दूसरों को? ये गुरु करते हैं, हमें उनसे ये सीखना है। हमें ऐसा नहीं है कि गुरु के पैर चाट जाओ। मतलब मैं सुबह नहीं बता रहा था, वो ठीक है आप चाट लो, इतना चाटना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर भैया हमें उनसे सीखना है, हमें उनकी तरह बनना है। वो हमारे रोल मॉडल है, समझ रहे हो? रोल मॉडल समझते हो ना? तो हर व्यक्ति का कोई रोल मॉडल होता है। किसी का रोल मॉडल उसके मम्मी पापा होते हैं, किसी का रोल मॉडल हीरो होता है, किसी का रोल मॉडल टीचर होता है, किसी से तो इंस्पायर मिलते हैं। तो वो गुरु हैं ही इसलिए कि हम वैसे बने। तो मध्वाचार्य को देखते हैं तो हमें लगता है यस हम भी वैसे बने। हनुमान तीर्थ वेरी इंटेलिजेंट। रामानुजा को देखते हैं यस, भक्ति विनोद ठाकुर, वंशीदास बाबा जी, भक्ति सांता को देखते हैं, प्रभुपाद को देखते हैं, यस हमें भी ऐसा बनना है। वह अपने भी उत्साह आता रहेगा और क्या है। तो आपके माइंड में होना चाहिए हमें वैसा बनना है। अगर ये माइंड में नहीं होगा तो फिर उत्साह नहीं आएगा उनको देखकर, फिर मजा आएगा मगर उत्साह नहीं आएगा, क्योंकि आपको वैसा बनना ही नहीं है। नहीं तो सचिन तेंदुलकर का आप क्रिकेट देखोगे तो मजा आएगा, मगर क्रिकेट खेलने का थोड़ा ना उत्साह आएगा। वो तो जो क्रिकेटर है उसको उत्साह आएगा, उसको देखकर यार मुझे ऐसा बनना है नहीं है। हमें तो बस मजा आता है, हमारे तो एंटरटेनमेंट है।
जो क्रिकेट नहीं खेल रहा उसके लिए एंटरटेनमेंट सचिन तेंदुलकर, मगर जो क्रिकेटर है उनके लिए हीरो है वो भी कहते हैं यार हम भी ऐसा बनेंगे। तो जो क्रिकेट खेलता है उसको उत्साह आएगा, जो सेवा है उसको गुरु को देख के सेवा का उत्साह आता है। जो सेवक है, जो सेवा कर रहा है, वो सेवा कर ही नहीं रहा, उसको बस मजा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा, खत्म हो गया बस। और सुबह सुबह हम देखते हैं, हम गाते हैं कि वो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादवन्न तृप्तान, वो तृप्त है उसमें। तो कब वो दिन आएगा कि हमें भी तृप्ति होगी, हम भी हरे कृष्णा बोलेंगे, संसार को भूल जाएंगे। सही में भूल जाओगे आप संसार को। 1000 प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में, जैसे ही माला करना शुरू करोगे सारी प्रॉब्लम्स खत्म, भूल ही जाओगे आप, खत्म नहीं भूल जाओगे। वो मतलब वो आपको पता भी नहीं लगेगा आप संसार में बैठे हो। अगर सही से हरे कृष्णा जप किया ना तो आंख खोलने में डर लगेगा आपको। अगर आंख बंद करके चैंटिंग करते हैं ना हम लोग, तो आंख खोलने में डर लगेगा, क्योंकि जब जप कर रहे होगे तो भगवान तो हृदय में आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनके स्मरण आ रहा होगा, तो आंख खोलने में डर लगेगा, भैया आंख खोलूंगा फिर से गंदा संसार दिखाई देगा, बंद कर लो, गंदे लोग हैं, नहीं खोलूंगा, अंदर ही ठीक है, बाहर क्यों आए हम, अंदर ही बैठे रहो। दैट्स द आइडिया देयर। अंदर ज्यादा सेफ है ना हम, बाहर क्यों आए हम, तो अनसेफ है। सो ये गुरु है, ये एलिवेटेड लोग हैं, तो ऐसा बनने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स अगर आप 1% ही बन जाओ ना जो प्रभुपाद हैं, जो लाइफ सक्सेसफुल है, तो सुबह सुबह हम गाते इसलिए हैं कि हमें उत्साह मिले कि हम भी ऐसा बने, समझे। तो आगे से गाओ ना, तो आप पिक्चर्स हैं यहाँ पर, आप देखो इनको, इनके बनना करो, और आपको भी, तो आपको मैं भी ऐसा बनूंगा। एक बार भी विचार आ गया ना मैं भी ऐसा बनूंगा, पूरे दिन सॉलिड भक्ति होगी, क्योंकि आपका रोल मॉडल आ गया ना। यस, वो उनको कंपास शुरू हो रहा है, वो हमेशा भक्ति में रस में है, तो कब मुझे भी रस आएगा, कब मुझे भी होगा ऐसा। तो यस, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा आगे बढ़ते हैं। दैट्स द पॉइंट। इसलिए मंगल आरती गाते हैं हम, उत्साहित करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, कृत्वैव तृप्तिम भजता सदैव। और कृत्वैव मतलब करते हैं, तृप्तिम दूसरों को भी तृप्त करते हैं, भजता सदैव, सदैव भजन करते रहते हैं, इसलिए तृप्त रहते हैं, वो सदैव सेवा में रहते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और क्या कर रहे हैं गुरु, श्री राधिका माधुर्य लीला, तो श्री राधा माधव के मधुर गुण और लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। महाप्रभु के भी गुणगान कर रहे हैं और राधा माधव के मधुर गुण और लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। देख रहे हो आप। सो पूरे दिन में आप सुबह तो गा रहे हो कि राधा माधव के गुण और लीलाओं का गुणगान कर रहे हो, करते नहीं आप, सिर्फ गाते हो। कोई करता है, पढ़ते हो कृष्ण के गुणगान लीलाओं, क्यों नहीं पढ़ते, फिर गाते क्यों गाते, झूठ बोल रहे हो, धोखेबाज हो। अगर सही में बताऊं मैं तो, जो केवल बोलता है और करता नहीं वो धोखेबाज है। सो भक्त नहीं हो, जो रोज मंगल आरती में आता है वो धोखेबाज है, समझे। नहीं बोल रहे आप आकर, अब अगर आप रोज मुझसे आके बोलो कि प्रभु जी आपकी जरूर सेवा करेंगे, आपके जरूर गुणगान गाएंगे, और एक भी दिन नहीं कर रहे 2 साल से, तो मैं क्या बोलूंगा ये, मैं दूसरे को बोलूंगा बकवास धोखेबाज है। सो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप रोज आ रहे हो मंगल आरती में तो अरे हम तो रोज आते हैं। एक्चुअली उल्टा है, जो नहीं आ रहा उससे तो बेटर है, वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो गॉन केस है। मगर जो आ रहा है और कर नहीं रहा, जो बोल रहा है, वो भी गॉन केस है। सो जो बोल रहे हो कर लो ना, मगर आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि मीनिंग नहीं पता, आपको पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हो, है नहीं। अगर मैं आपको चाइनीज में बोलने को कहूं ची ची चा चा, वो कहता नहीं होता है, तब बोलते रहोगे मगर आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही आप, तो इसका मीनिंग पता होगा तो आपको समझ आएगा ना, तो आपको मन करेगा करने का। श्री राधिका माधव पर माधुर्य लीला गुण रूपा, वो लीला और गुणगान कर रहे हैं गुरु, तो हम भी करेंगे, हमारे रोल मॉडल है ना, हम भी करें। तो एटलीस्ट 15-20 मिनट लगाओ बैठ के। क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को 15-20 मिनट नहीं लगा सकते क्या पढ़ने में? क्या प्रॉब्लम क्या है आज मुझे बता दो, मतलब मुझे समझ नहीं आता। 15-20 मिनट निकाल सकते हो दिन में या नहीं? कितने लोग निकाल सकते हैं, है नहीं? ये मिशू नहीं निकाल सकता क्या? ये शर्मा कर रहा है।
है मीशु, क्या कह रहे हो? सो 15-20 मिनट्स निकाल के पढ़ लो यार, क्या मतलब क्यों इतने आलसी हो गए हो? मतलब ये तो आलस्य की हद है, ये हद है, लिमिट है। अगर जो 20 मिनट भी निकाल सकता 24 घंटे में से, मतलब भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद छोड़ो, भगवान ही कुछ नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, और क्या करना है। या पता है आप क्या करो, मैं बताऊं प्रैक्टिकली। कृष्णा बुक और चैतन्य चरितामृत अपनी टेबल पे रखो, बाहर निकाल के। लाइब्रेरी में मत रखो, बैग में मत रखो, बाहर रखो। आप तो देखोगे तो पढ़ लोगे, है नहीं वो अंदर पड़ी रहती है, फिर भूल जाते हो। अंदर जाने से डर लगता है। ये भी है, खोलेंगे बुक निकलेगी। तो बाहर रखो, अपनी टेबल पे रख लो, अपनी बेड पे रख लो। तो दो इसलिए एक्चुअली एक कृष्णा बुक मत लो, 2-3 खरीद लो। एक ड्राइंग रूम में रख लो, एक बेड पे रख लो। तो कहीं कहीं तो देखोगे बैठे बिठाए, फिर पढ़ लोगे, ज्यादा अच्छा है वो। मैं तो ऐसे ही करता था जब पहले कंप्यूटर्स तो नहीं थे ना हमारे पास, लैपटॉप्स और ये सब। तो मेरे पास 2-3 कृष्णा बुक होती थी, एक टेबल पर रहता था, एक ड्राइंग रूम में पड़ी रहती थी, जो भी मंदिर के जो भी है वहाँ पे। तो एक मेरे बैग में रहती थी। तो कभी तो देख रहे हैं तो पढ़ लेते थे हम उठा के। तो ये भी ऐसा भी होता है। सो गृहस्थियों को तो ऐसा रखना चाहिए। आप रख लो, आप रखो, मतलब कृष्णा बुक। जो माता जी से एक किचन में रख लो, अपनी किचन में कॉपी रख लो कृष्णा बुक की। एक डाइनिंग रूम में रख लो, बेडरूम में रख लो, किचन में भी खड़े हो, चलो भाई सब्जी पक रही है तो एक थोड़ा सा उठा के पढ़ लिया। ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऑन द मूव, इसको कहते हैं ऑन द मूव। ऑन द मूव समझते हो ना? ऑन द मूव कैसे हिंदी में कैसे कहेंगे? चलते चलते टाइम मिलता है तो अलग से टाइम, आप अलग से हैबिट नहीं है ना तो निकाल नहीं पाओगे। एक बार आप ऐसे पढ़ने लगोगे तो हैबिट आ जाएगी, इंटरेस्ट आएगा तो फिर अलग से टाइम भी निकाल लोगे। पहले इंटरेस्ट तो आए। तो इस तरह से ये कर लो आप लोग तो ज्यादा अच्छा है। ये प्रैक्टिकल मेथड बता रहा हूं मैं। सो माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य। और प्रतिक्षण भगवान के गुणगान और लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। लोलुपस्य, लोलुपस्य मतलब लोलोप है, लोलोप मतलब लोभ, लोलोप है आस्वादन करने के लिए। तो हमेशा गुरुओं जो उनको लगता है कि चलो मैं अभी सेवा कर रहा हूं, जैसे सेवा करते हैं ना इतनी सारी, मैनेजमेंट हो रहा है, उनके माइंड में चलता है कि कब समय मिलेगा और कब मैं जाके कृष्णा बुक खोलूंगा और उनके बारे में पढ़ूंगा। ये उनके माइंड में चलता रहता है, कब थोड़ा टाइम मिलेगा और मैं चैंटिंग करूंगा। सेवा तो सेवा है ही। तो सेवा करते वक्त चैंटिंग करने का और भगवान के नाम पढ़ने का, लीलाएं पढ़ने का लोभ होता है। और जब भगवान का नाम लेते हैं और लीलाएं पढ़ते हैं तो सेवा करने का लोभ होता है, कब मैं फिर सेवा करूंगा। और उसी में भक्त फंसा रहता है, माइंड फंस गया ना उसका। वहां आता है तो यहां पे सोचता है, उत्साह मिलता है करने का, यहां करता है तो वो उत्साह मिलता है, और इसी से उसका जीवन बीत जाता है बस। और क्या होता है, इतना अच्छा लगता है नहीं। सो ओके, निकुंज यूनो रति केली सिद्धई। निकुंज यूनो रति केली सिद्धई नहीं है, सिद्ध्यई है। अगर सिद्धई बोलोगे उसको कोई मतलब नहीं है, सिद्ध्यई। या अली भेर युक्तिर अपेक्षणीय। सो अपेक्षा करता है हमेशा गुरु किसकी? या अली भेर युक्तिर। तो या मतलब होता है जो, और अली मतलब होता है बीज। बीज समझते हो? मधुमक्खी। भेर युक्तिर अपेक्षणीय। तो भगवान की गोपियां इस तरह मधुमक्खियों की तरह नहीं, चारों तरफ रहती हैं। रासलीला में जैसे फूल के चारों तरफ रहती हैं, भगवान फूल है और सारी मधुमक्खियां होती हैं। या आली भेर। तो जिस तरह गोपियां निकुंज में राधा कृष्ण की सेवा कर रही हैं बम्बल बीज की तरह, उसी तरह गुरु अपेक्षा करता है कि मैं भगवान की गोलोक में निकुंज में भगवान की सेवा करूं। कि कब वो दिन आएगा। निकुंज यूनो, तो यूनो मतलब होता है डिवाइन कपल। राधा कृष्ण को यूनो कहते हैं। तो निकुंज यूनो, निकुंज में राधा कृष्ण बैठे हैं, रति केली सिद्धई, और अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो गोपियां वहां पे उनकी सेवा कर रही हैं और गुरु इस तरह अपेक्षा करता है कब मैं उनकी सेवा करूं। सो हम एक डिवोटी भी सोचता है जब एक आता है कि कब वो दिन आएगा कि कब मैं भी गोलोक जाके भगवान राधा कृष्ण की सेवा करूंगा। दैट्स व्हाट गुरु थिंक्स। और डिवोटी ऐसा सोचता है कि कब तक मैं डाल्टनगंज में पड़ा रहूंगा,
कब भगवान के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, वहाँ पे उनके भक्त होंगे, कितना अच्छा लगेगा। वहाँ पे गंदे लोग नहीं होंगे, द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, केवल प्रेम होगा, केवल प्रेम, कुछ है ही नहीं वहाँ। दैट्स सच अ नाइस वर्ड, प्योर। तो हम जाएंगे वहाँ पर नहीं। रति के लिए सिद्धालय भी युक्ति उपेक्षणीय तत्राति दाक्ष्यात। तो दक्षात नहीं है ना, क्या है? हाँ दाक्षात है ना, दक्षात नहीं है, दाक्ष्यात। सो दक्ष से दाक्ष बना है, जो दक्ष है उसमें। दक्ष मतलब होता है एक्सपर्ट, दाक्ष मतलब होता है जो किसी चीज में एक्सपर्ट है। समझ रहे हो तो डिफरेंस है। तत्र अति दाक्ष्यात अति वल्लभस्य, तो गुरु बहुत एक्सपर्ट है राधा कृष्ण की सेवा करने में। अति वल्लभस्य, और अति वल्लभ है, वल्लभ मतलब डियर, डियर समझते हो, बहुत प्रिय है कृष्ण के। ऐसे गुरु को मैं वंदना करता हूं। और फिर उसके बाद साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। गुरु सिर्फ लीलाओं में एक्सपर्ट नहीं है, फिलॉसफी में भी एक्सपर्ट है। साक्षात धरित्वेन, साक्षात हरि के समान ही है गुरु। कहते हैं ना गुरु और वैष्णव और भगवान में अंतर, वैष्णव भगवान का स्वरूप है, कहते हैं ना, इस तरह से। समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों को जानने वाले हैं, उसका सार, फिलॉसफी में एक्सपर्ट है। और फिलॉसफी का सार क्या है कि उसको पता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान से प्रेम करना है। ये सार है ना, सिद्धांत समझता है। समस्त शास्त्र, साक्षात धरित्वेन में समस्त शास्त्र उक्तस तथा भाव्यत एव सद्भि। इस उक्तस मतलब बोलते हैं, सारे शास्त्र यही बोलते हैं। समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों के द्वारा यही बोला जाता है कि गुरु हरि के ही समान है। एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब ये भी हो गया कि गुरु सारे शास्त्रों में एक्सपर्ट है। जिन शास्त्रों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि गुरु हरि के समान है, गुरु उन शास्त्रों को जानता भी है अच्छी तरह, क्योंकि इन शास्त्रों से तो पता लगा कि हरि कौन है। समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य। किंतु गुरु भगवान नहीं है, भगवान के प्रिय है, इसलिए उनको हरि के एक समान कहा जाता है। नहीं, वैष्णव को भगवान का स्वरूप क्यों कहता है? क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान के प्रिय है, इसलिए कहा जाता है। जैसे एक राजकुमार को राजा का ही स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद राजा वही बनेगा ना, क्योंकि उसे ट्रेंड है, इसलिए। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और आखिरी क्या है? यस्य प्रसादात, प्रसादो है ना इसमें, तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनकी प्रसाद से भगवान का प्रसाद मिलता है। अगर गुरु संतुष्ट है तो भगवान संतुष्ट है, अगर वैष्णव संतुष्ट है तो भगवान संतुष्ट है, ये समझ लो। अगर वैष्णव संतुष्ट नहीं है तो भगवान को आप संतुष्ट करने के सपने में भी नहीं सोच सकते, असंभव है, नहीं होंगे। यस्या प्रसादान न गति कुतोपि, तो पहले में यस्य प्रसादात है और दूसरे में यस्या है, मतलब यस्या अप्रसादान, तो अ मिलके आ हो गया। तो अगर अप्रसाद, अगर उनकी कृपा नहीं होगी, न गति कुतोपि, तो कोई भी गति नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको ऐसे गाना पड़ेगा, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान, थोड़ा खींचना पड़ेगा, यस्या प्रसादान न गति कुतोपि। ठीक है। ध्यायान स्तुवम, इसलिए मैं ध्यान करता हूं उनका, उनकी स्तुति करता हूं। कितनी बार करता हूं? यशस त्रिसंध्याम, 3 संध्याओं में, सुबह दोपहर और। तो सुबह मंगल आरती गाते हैं, मगर हम ये गा रहे हैं कि आपको दोपहर को और शाम को भी स्मरण करूंगा। आप लोग करते हो? तो वे धोखेबाज हो आप, बोल कुछ रहे हो, करते नहीं हो। क्यों बोल रहे हो? झूठ बोल के आया, सुबह सुबह झूठ बोला, काला कौआ काटेगा। झूठ बोले कौआ काटे, इतने साल झूठ बोल दिया आपने, वो भी भगवान के सामने। तभी तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, कि सुबह सुबह आके झूठ बोलते हो। क्योंकि अब ये बोल रहे हो कि मैं 3 बार स्मरण करूंगा 3 संध्याओं में, सुबह दोपहर और। तो संध्या पता है ना क्या होता है? सुबह तो मंगल आरती का टाइम संध्या हो गया, जहां पे दिन और रात मिलती है उसको संध्या कहते हैं। और शाम को संध्या हो गई जहां पे दिन रात मिल रही है, और एक दोपहर 12 बजे,
जहां पे मतलब दिन चेंज हो रहा है, एक चढ़ रहा है दिन, एक ढल रहा है नहीं, तो सूरज बीच में आ गया फिर ढल रहा है, तो वो भी संध्या हो गई, एक चढ़ना एक ढलना, संध्या बीच का टाइम हो गया। तो 3 बार स्मरण करना है, इसलिए इस दोपहर को 12 बजे भी आपको स्मरण करना चाहिए, थोड़ा सा उनकी वंदना करनी चाहिए, और शाम को भी। तो जनरली जो ब्राह्मण लोग वो करते हैं गायत्री, तो गायत्री में गुरु गायत्री भी होती है, तो वो 3 बार वंदना हो जाती है, हम लोग भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग। वंदे गुरुश्री गोतोपी ध्यान सुमा वंदे गुरुश्री, हो गया, बस खत्म हो गया। सो कल से मीनिंग समझ के चैंटिंग करना, तो आप वो करोगे भी बाद में। नहीं, आपको मीनिंग नहीं पता ना, इसलिए आप कर नहीं रहे, सिर्फ गाते जा रहे हो। और मैं बताऊं, इस्कॉन में 95 कह लूं या 99 कह सकता हूं ना, बोलना 99% लोगों को मीनिंग नहीं पता, गाते हैं बस, पता भी है तो सोचते नहीं उस पर, कोई सोचता नहीं है, ये हम आलसी है ना, सोचते ही नहीं, गाते आगे। मैकेनिकल समझते हो, मशीन की तरह चलता रहता है फिर। सो वो अच्छा नहीं है, तो एटलीस्ट हमारे ग्रुप में अच्छा नहीं है, नहीं, क्योंकि कहेंगे यार अब तो क्या मतलब अब। सो प्लीज थिंक अबाउट इट। सुबह सुबह कल आओ, आप मंगल आरती चैंटिंग करो। ओ क्या हो गए, इतना क्या डर रहे हो? ये आदमी है औरत है? ठीक है, माता जी इस तो डर रहे हैं, तो वो तो समझ आता है, प्रभु जी है। ये प्रूव हो गया, लड़की है। ठीक है, ऐसा ही है, हम माया से डरते हैं, माया हमसे डरती है, समझे? ऐसा ही है बस, माया हमसे डरती है कि भक्ति कर लेगा तो मेरी बैंड बजाएगा, और हम माया से डरते हैं। कुछ छुपा के तो नहीं रखा है, इसके रूम चेक करो, स्वीट वीट छुपा के रखी होगी। हाँ, तभी प्रूव हो गया। तभी मोटा है, नहीं गोल, प्रूफ है। चलो ठीक है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट मंगल आरती। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। सो मैं कल हूँ, कल आप लोग मंगल आरती में आओ, सब लोग कोशिश कर सकते हो आने की सुबह, और कल आप लोग चैंटिंग करो, सोचना मीनिंग के साथ। अभी जाके ना एक बार देख लेना घर जाकर, तो मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार दोबारा पढ़ना और मीनिंग देखना, सोचना क्या है। और कल सोच के गाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, मीनिंग के साथ गाओगे तो अलग ही ब्लिस है उसका। ओके, कुछ पूछना है? आई विल स्टॉप हियर नाउ। दैट्स ये जो है राधा कृष्ण लीलाओं के विषय में आचार्य लोग हमें नहीं बताते। कारण ये है, उनका कहना है कि अभी हृदय पवित्र नहीं है, चेतना शुद्ध नहीं है, हम राधा कृष्ण लीलाओं को नहीं समझ सकते। दूसरी बात यह है, प्रभुपाद ने लिखा कि लोग आते हैं, भागवतम का 10वां स्कंद खरीद करके डायरेक्ट रास लीला पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रम संख्या से स्कंद 1 से उनको 9 तक पहले पढ़ना होगा, तब जाकर के 10वें स्कंद में राधा कृष्ण लीला के योग्य या अधिकारी बन सकते हैं। हाँ, तो दूसरी बात, तो पॉइंट क्या है इसमें यह है कि जब हम चैंटिंग करेंगे तो राधा कृष्ण लीला का स्मरण कैसे होगा? नहीं, जब कोई आचार्य जब भी आते हैं तो वैष्णविज्म फिलोसफी के विषय में बताते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, कथा वो इसलिए बताते नहीं क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आप खुद पढ़ोगे, इसलिए नहीं बताते, वो खुद पढ़ना होता है। और प्रभुपाद ने सबसे पहले पता है प्रभुपाद ने कौन सी बुक लिखी थी? कृष्णा बुक, और वो इंडिया में नहीं अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो कि दशम स्कंद ही है। सो दशम स्कंद पढ़ने को इसलिए मना करते हैं कि बिना किसी गुरु के अंडर रह के पढ़ोगे तो उल्टे फुलटे मीनिंग निकलेंगे, पागलों की तरह। तो प्रभुपाद ने इसलिए कृष्णा बुक इस तरह लिख दी कि अगर कोई नया आदमी पढ़ेगा तो भी उसको पता लग जाएगा कृष्णा के बारे में, और इधर उधर फालतू की चीजें सोचेगा नहीं। एक एक्सप्लेनेशन भी है ना उसमें, तो कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद सुनते थे हमेशा। सो उसमें कोई खराबी नहीं। वो ये कहा जाता है कि राधा कृष्ण की अंतरंग लीला नहीं सुननी चाहिए। राधा कृष्ण की अंतरंग लीला भी है, जिसमें मतलब कृष्णा श्रीमती राधा रानी को आलिंगन कर रहे हैं, उनके बाल बना रहे हैं, वो सब नहीं सुनते हम, मगर जनरल लीला तो सुनते हैं।
जो कृष्णा बुक में है, कृष्ण और राधा, गोवर्धन लीला में राधा रानी है, कृष्ण है। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख रहे हैं, भक्तिरत्न सिंधु में लिख रहे हैं, प्रभुपाद ने बोला भक्तिरत्न सिंधु पढ़ो। सो अंतरंग लीलाओं के लिए मना किया है। वैसे जनरल लीला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वरना पढ़ोगे नहीं तो फिर तो स्मरण क्या आएगा, कुछ स्मरण ही नहीं आएगा फिर तो, है नहीं, इसलिए मना है। जैसे प्रभु मान लीजिए कि वैष्णव फिलोसफी के बारे में जब आप बताते हैं, अगर उसमें भगवान कृष्ण की कथाओं को अगर समन्वय किया जाए, इंक्लूड किया जाए, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मगर वो ज्यादा अच्छा है कि ये खुद पढ़ो आप, क्योंकि ये चीजें पता क्या होती हैं, जब हम भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो एक छोटे ग्रुप में होता है, एक बड़े ग्रुप में ना ये चीजें होती नहीं। और ये चीजें मतलब एक पद्धति ऐसी है कि हम आपको बोलते हैं खुद पढ़ो, क्योंकि उन चीजों पे मनन करना होता है नहीं, आप पढ़ रहे हो उसको तो उसको पे आस्वादन भी करना होता है ना। जब पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ा जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है। अब कथा में क्या होता है, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, अच्छा बुरा नहीं है वो, दैट्स ऑल्सो नाइस, मगर वो फिर एक उसमें मनन नहीं चलता, उसमें बस एक एंटरटेनमेंट सा हो जाता है, या सुनते जा रहे हो मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनते जा रहे हो मैं बोलते जा रहा हूँ, तो उसमें मनन नहीं होता। मगर जब खुद पढ़ते हैं तो उसमें मनन होता है, उस पर उसका आस्वादन होता है। वो सही सेवा है भगवान की, और याद भी सेवा भावना से होता है फिर वो। सो दैट, इसलिए सिस्टम ये है कि हम बोलते हैं और आपको फिर खुद पढ़ना चाहिए, ज्यादा अच्छा है, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। वरना जनरली अगर हम बोलेंगे तो ये जनरली स्टोरी टेलिंग और उसमें बदल जाएगा। कभी कभी बोल भी सकते हैं, खराबी नहीं है, कभी कभी जैसे मैंने राम कथा की तो पब्लिक में राम भगवान के बारे फिलॉसफी बोली, मगर राम भगवान के बारे में बताया भी थोड़ा बहुत, ऑफकोर्स इतनी डिटेल में नहीं गए, बट तो समटाइम्स वी कैन डिस्कस, बुरा नहीं है, मगर वो डिस्कस होगा जब हम डिवोटीज ही होंगे सिर्फ, है ना, तो हम कर सकते हैं, नॉट बैड, या वी कैन, खराबी नहीं है, अच्छा है। अगर हम स्वयं पढ़ते हैं तो कथा के पीछे, हाँ ये भी बात है, ये भी बात है, ये भी बात है, लेकिन आचार्य यदि बताएं हाँ, कथा के पीछे सिद्धांतों को भी समझा, कभी कभी होना चाहिए, खराबी नहीं है। मैं दिल्ली में करता हूँ नेक्टर ऑफ डिवोशन, और ये सब होना ही चाहिए। सो यू कैन डू समटाइम्स हियर, नॉट बैड आइडिया। हाँ तो टूट गया, सो फिर तो आप जिंदा कैसे हो? आपने तो वादा किया था, वादा टूट गया तो मर जाते, जिंदा क्यों हो? मतलब आपके वादे की भी कोई मूल्यता नहीं है, नहीं आपके संकल्प की कोई मूल्यता नहीं रही, तो टूटा क्यों है मुझे बताओ। तो ऐसा है, सुनो, जब भी अभी आपका वादा टूट जाए ना, तो चलो मरने की जरूरत नहीं है, खाओ मत उस दिन, इतना तो कर सकते हो, उसे मत खाओ बस, एक दिन खाने से तो मरोगे नहीं, फिर अगले दिन दोबारा से मन खाओगे नहीं तो फिर चालू हो जाएगा, मन कहेगा भाई चैंटिंग कराओ इसको यार, वही कराएगा चैंटिंग जो मना कर रहा है ना चैंटिंग, वही कराएगा, इसको चैंटिंग कराओ, खाना नहीं मिलेगा, ये कर लिया करो, ये प्रैक्टिकल टेक्निक है। तो जब तक आपका मान ली 16 माला छूट गई एक दिन, है नहीं, तो ठीक है उस दिन मत खाओ, और फिर आप फिर जल्दी जल्दी 16 माला करो, ये जल्दी करो, हरे कृष्ण कृष्ण, फिर जब तक कंप्लीट नहीं तब तक खाओ मत, नेक्स्ट मील तो फिर कंप्लीट करोगे आप, फिर खाओगे, तो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि खाओ, शरीर तो खाना मांगेगा ही मांगेगा, है ना, वीक हो जाओगे। तो इसलिए पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते नहीं थे, बिना खाए बैठ गए, यही कि जब तक मेरी माला कंप्लीट नहीं होगी मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मन सपोर्ट करने लगता है, मन कहता है भैया जल्दी कराओ इसको, वरना ये तो मार देगा मुझे। तो इस तरह से संकल्प बनाया जाता है, ठीक है, नहीं ठीक है, ऐसे कर लो। क्या नहीं बढ़ता? अरे मन मरने का मतलब कुछ और है, क्योंकि मन भी जानता है कि नहीं वो बात नहीं हो रही, मतलब शरीर मर जाएगा ना, मन तो शरीर से आइडेंटिफाई करता है ना, शरीर मर गया तो मन को लगता है मैं मर गया, जैसे बच्चा मर गया तो माँ को लगता है मैं मर गई, वही। तो मन कहता है भैया खाना नहीं दे रहा शरीर को, शरीर मर जाएगा, शरीर के बिना तो मेरे को मजा ही नहीं आएगा। मन को मजा कैसे आएगा, मेरा क्या होगा, इसलिए मन इसको आपको चैंटिंग कराएगा, चल भाई चैंटिंग कर बैठ के जल्दी से। सो लाइक दैट 16 माला तो सपने में भी नहीं छोड़नी चाहिए, कैसे छोड़ देंगे हम, मतलब हम खाना छोड़ सकते हैं, सांस लेना छोड़ सकते हैं, नाम कैसे छोड़ देंगे,
नाम के बिना तो बस माइंड का चूमर ही बन जाता है नहीं? चैंटिंग छूट जाती है तो मन पता नहीं क्या होता है सब। हाँ, पूरा हचपच हो जाता है ना, बस यही है। सो ठीक है, तो इस तरह संकल्प बना के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्टार्ट करो, और नहीं हो तो उस दिन खाना मत बिना कंप्लीट किए, बस मन काबू में आ जाएगा। ओके, और कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? सो विल स्टॉप है। क्या कहना है? सुना रहा था वो आपने गुरु का बात किया, मई में उनका प्रोग्राम होने